Welcome in Smart Campus online classes for biological student. Dear student, today we discuss about nomenclature. Nomenclature of animals, nomenclature of plant, fungus, bacteria, all of the organism. My all dear student, nomenclatures का मतलब होता है नामकरण. हमें नामकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि अगर हम किसी जीव के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं, जीव की जानकारी को शेयर करना चाहते हैं, तो उस जीव का पहले कोई एक पार्टिकुलर नाम नहीं होता था. सबसे पहले जो पद्धति चलती थी, जो सिस्टम चलता था, उसे हम पॉलिनोमियल सिस्टम कहते थे. पॉलिनोमियल सिस्टम चलता था और इसके अकॉर्डिंग क्या था? पॉली मीन्स होता है मैनी, पॉली मीन्स मैनी, और नोमियल मीन्स नेम, मैनी नेम्स. दैट्स मीन्स किसी भी जीव के बहुत सारे नाम होते थे. जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, हमने निकाला हुआ है कैरियोफाइलम. अब कैरियोफाइलम का एक लंबा सा नाम था. क्या नाम था? कैरियोफाइलम, सेक्साटिलिस, फॉलिस, ग्रेमिनिस, अम्ब्रेलेटिस, कोरिम्बिस. दैट्स मीन्स 1 2 3 4 5 6 वर्ड का नाम. प्यारे विद्यार्थियों, क्या आपको लगता है कि इतने बड़े बड़े नाम यदि हम एनिमल्स और प्लांट्स के रखते तो आप साइंस पढ़ते? आप मना कर देते, नहीं सर हमें नहीं पढ़नी है लाइफ साइंस, हम आज और यहाँ केवल और केवल लाइफ साइंस की स्टडी करेंगे. लाइफ साइंस. प्यारे विद्यार्थियों, आप कुछ भी पढ़ो, आप जूलॉजी पढ़ो, द ब्रांच ऑफ एनिमल्स, आप बॉटनी पढ़ो, द ब्रांच ऑफ साइंस वेयर वी डिस्कस अबाउट प्लांट्स, एनिमल पढ़ो, प्लांट्स पढ़ो, या फिर हम आपसे ये कहें कि प्यारे विद्यार्थियों हमारा ये पूरा का पूरा संसार कितने भागों में बटा, तो आप कहते हैं सर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया. आप सब जानते हैं कि हमारा पूरा ये जीव जगत है, जो बायोलॉजिकल किंगडम है, ये 5 भागों में बांटा है आपने. मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया. R.H. विटेकर ने इसको अपने हिसाब से 5 भागों में बांट दिया. अब ये 5 जो भाग हैं, तो इनके अनुसार अगर हम सबका नामकरण रखना स्टार्ट करें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपने यहाँ पर कैरियोफाइलम का नाम इतना लंबा देखा है. कैरियोफाइलम, सेक्साटिलिस, फूलिस, ग्रामिनिस, अम्बेलिटिस, कोरिम्बिस. तो प्यारे विद्यार्थियों, इनके नाम को सूक्ष्म करने के लिए, इनके नाम को बैलेंस करने के लिए, साइंटिफिक ऑर्गेनिज्म को समझने के लिए सबसे पहले बायनोमियल सिस्टम आया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा रहा. वाई मीन्स टू, बाई मीन्स होता है टू, और नोमियल मीन्स नेम, मतलब द्वे नाम पद्धति. द्वे नाम पद्धति मतलब ऐसा सिस्टम आया जिसमें 2 नाम के लिए पद्धति थी. और सबसे पहले इसे मतलब किसने मतलब इसकी स्टडी की, तो उसका नाम है गैस्पार्ड बोहिन. गैस्पार्ड बोहिन. और गैस्पार्ड बोहिन ने अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम इन्होंने लिख दिया पाइनेक्स थिएटर बॉटनिका. गैस्पार्ड बोहिन ने अपनी जो बुक है पाइनेक्स थिएटर बॉटनिका, उसमें इन्होंने बायनोमियल सिस्टम यानी कि द्वे नाम पद्धति के बारे में बात की. द्वे नाम पद्धति क्यों दी गई, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मैं बात करूं भारत में पोटाटो का जो बॉटनिकल नेम है वो सोलानम टिब्रोसम है. सोलानम टिब्रोसम है. ठीक है, हम उत्तर प्रदेश की बात करें. उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में इसे रतालू कहते हैं. क्या कहते हैं? रतालू. हमारे यहाँ पर इसे आलू कहते हैं. वहीं पर महाराष्ट्र के कुछ रीजनल एरिया में इसे बटाटा बड़ा कहते हैं. बटाटा बड़ा. अब देखो, रतालू, कचालू, बटाटा बड़ा. उसके बाद इंग्लिश में आप सभी जानते हैं क्या कहते हैं? पोटाटो. अब आप खुद बताइए, मार्केट में अगर आप आलू लेने जाएंगे तो आप किस तरह के नाम का यूज करेंगे? प्यारे विद्यार्थियों, जब पूरे विश्व के लोग आलू की रिसर्च में पार्टिसिपेट करेंगे, कहीं भी मान लिया कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है पोटाटो की, और वहाँ पे रिसर्च के नई नई वेराइटियाँ लेके बहुत सारे साइंटिस्ट आए, आप वहाँ पर अपना क्या प्रेजेंट करोगे? एक बहुत बड़ी समस्या थी हमारे सामने
तो सबसे पहले कोरोलस लीनियस, साइंटिस्ट का नाम है कोरोलस लीनियस। कोरोलस लीनियस ने सबसे पहले इस द्विनाम पद्धति का नाम दिया। तो द फाउंडर ऑफ बायनोमियल सिस्टम इज कोरोलस लीनियस, फाउंडर ऑफ बायनोमियल सिस्टम। और इन्होंने भी एक किताब लिखी जिसका नाम था स्पीसीज प्लांटेरम। प्लांट के लिए इन्होंने एक बहुत बड़ी किताब रखी। ज्यादातर इन्होंने कोशिश की अपने सभी जीव जातियों में पौधों को इकट्ठा करने की। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर कोरोलस लीनियस जो है ये इन्होंने बायनोमियल सिस्टम दिया। अब बायनोमियल सिस्टम भी एक ऑर्गेनाइजेशन के मतलब सहयोग से चल रहा है जिसका नाम है ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। दैट्स मीन्स मतलब पूरे अंतरराष्ट्रीय जो आपका कोड है, जो आपके बॉटनिकल नोमेनक्लेचर है, ये बुक है जिसमें जितने भी प्लांट हैं उन सबके नाम लिखे हुए। एक ऑलरेडी बुक है जो कहाँ रखी हुई है, जो ICBN में है, और उसमें जितने भी आपके पास प्लांट हैं सबको संग्रहित किया गया है। हर्बेरियम फाइल मैंने प्यारे विद्यार्थियों पिछली साल आपको बनवाई थी, जो 10th और 12th में बच्चे थे उनको भी मैंने बताई थी। पिछले विद्यालय में जहाँ जहाँ मैंने पढ़ाया है तो वहाँ मैंने हर्बेरियम फाइल बहुत अच्छे से बनवाई। किस लिए बनवाते थे? जिससे कि आप पौधों को अच्छे से समझ सकें। पौधे आपके जीवन का भाग हैं। अब जब ICBN के अंदर हर प्लांट का क्या है, एक रिकॉर्ड है, उसको एक नाम दिया गया है। ठीक है, तो क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ये दिया गया है 1961 में, 1961 में। ठीक है, इसके रूल क्या है, रूल देख लीजिए। पहला है जेनेरिक नाम होना चाहिए, दूसरा है स्पेसिफिक एपिथेट होना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, मैं बात कर रहा हूं अभी बॉटनी की, तो बॉटनी में वैसे तो जीनस और स्पीसीज आएगा, लेकिन वो आप यूज करेंगे जूलॉजी में, लेकिन हम यहाँ बता रहे हैं बॉटनी। तो बॉटनी में पहला नाम जो आएगा, आप जो पहला नाम रखेंगे वो जेनेरिक नेम होना चाहिए, मींस नेम ऑफ जीनस होना चाहिए, वंश होना चाहिए, किस वंश का है। ठीक है, स्पेसिफिक एपिथेट होना चाहिए, ट्राइबल नेम होना चाहिए, उसका ट्राइबल नेम क्या है, उसकी वैरायटी क्या है, इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे। तो जैसे मान लिया हमारे पास, हमने एग्जांपल लिया पोटाटो, नाम है सोलानम टिब्रोसम, सोलानम टिब्रोसम। सोलानम यहाँ पे जेनेरिक नाम है, क्या नाम है, जेनेरिक नाम है। और वहीं टिब्रोसम इसका एपिथेट, क्या है, एपिथेट। तो सोलानम टिब्रोसम इज द बॉटनिकल नेम ऑफ पोटाटो, बॉटनिकल नेम ऑफ पोटाटो। ठीक है, अब वही हम आम की बात करेंगे। डोंट वरी, आम का नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ गया है। अब देखो अभी सीजन नहीं है तो मैं समझ सकता हूँ, नेक्स्ट आम की सीजन आएगी तो आप पके हुए आम खाना बढ़िया प्यार से। ठीक है, लेकिन अभी आप समझो यहाँ आम का हमें कुछ जानना है, आम के बारे में क्या जानना है। आम का जो नाम है वो मैंगीफेरा इंडिका है, और मैंगीफेरा इसका जेनेरिक नाम है अकॉर्डिंग टू ICBN, अकॉर्डिंग टू ICBN। मैंगीफेरा इसका क्या नाम है, जेनेरिक नेम है, और इंडिका इसका एपिथेट है, इंडिका इसका एपिथेट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ICZN की, तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। मतलब हमने जैसे बॉटनी के लिए एक इंटरनेशनल कोड बनाया, वैसे हमने जूलॉजी के लिए भी बना दिया। मतलब हम जितने भी जीव हैं उन्हें भी संग्रहित करेंगे, सबको एक मतलब एक बुक में उनका मतलब जितना भी डाटा है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसमें यह है कि आप जो जूलॉजिकल नेम देंगे उसकी जो अक्षर हैं उनकी संख्या 3 से 12 तक होनी चाहिए, 3 से 12 तक। लेकिन हमारी एक एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन याद कर लो, रिक्किया पठान कोटेंसिस, रिक्किया पठान कोसेंसिस इज आ, क्या है ये एक्सेप्शन है। एक ऐसा जीव है जिसका नाम 3 to 12 जो कैटेगरी है उसे फॉलो नहीं करता। ये आप एक्सेप्शन में याद कर लीजिए। नीट वाले स्टूडेंट जो हैं, बायोलॉजिकल जो आगे चल के डॉक्टरी का एग्जाम देना चाहते हैं, पैरामेडिकल का एग्जाम देना चाहते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि 3 से 12 वर्ड का जो ये नाम है, इसे आप इससे ज़्यादा है ये रिक्किया पठान कोटेंसिस, प्लीज आप इसको याद रखिए। ठीक है, अब और भी संस्थाएं हैं जैसे ICNV, ICBN, ICNCP। तो ICNV इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनकल्चर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर। ठीक है, और लास्ट है ICNCP इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनकल्चर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट। प्यारे विद्यार्थियों, हर एक मतलब हमारी जो भी स्टडी है उसके लिए हमने एक क्या बना रखा है, एक इंटरनेशनल कोड बना रखा है जहां कॉन्फ्रेंस होते हैं। अब उसके बाद हम बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसके लिए हमारा ये चैप्टर, ये तो आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज थी। क्या थी? एक्स्ट्रा नॉलेज। एक्स्ट्रा नॉलेज बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बात बताओ, सिलेक्शन किसका होता है? हमारी क्लास में मोर देन 80, 40, 45 स्टूडेंट ऐसे होते हैं, लेकिन सिलेक्शन 1 या 2 स्टूडेंट ही पाते हैं।
डॉक्टर केवल 2 या 3 बनते, डॉक्टर वो बनते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा नॉलेज होती है। बुक तो सबके पास है। 8th में मैं भी था, मेरे साथी भी थे। आज मैं टीचर हूँ क्योंकि मैं कुछ अलग पढ़ता था। अब वो आज घर में है, अपना मतलब जॉब नहीं है क्योंकि उन्होंने इतना ही पढ़ा, फिक्स, उन्हें ज़्यादा नहीं पढ़ना। लेकिन गवर्नमेंट बेवकूफ़ नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। गवर्नमेंट आजकल मतलब जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं उन्हें चयनित कर रही है। ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया क्या है? मतलब जीवाणु, वायरस, विषाणु। अब जो जीवाणु हैं, जो छोटे होते हैं, जिनमें सेल वॉल पाई जाती है ना, तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे हु इज द फादर ऑफ बैक्टीरिया। इसके फादर कौन है? तो फादर है इसके ल्यूवेनहॉक। 1675 के अकॉर्डिंग इन्होंने ये रिसर्च की थी। तो फादर हैं उनके ल्यूवेनहॉक। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने बारिश के पानी को इकट्ठा किया, बारिश के पानी को इकट्ठा किया और दांतों में जो गंदगी भरी होती है उसको निकाला, और उसको निकाल कर उन्होंने सूक्ष्मदर्शी यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा और इसे एनिमलक्यूलीज कहा। क्या कहा इन्होंने? इन बैक्टीरिया को क्या कहा? एनिमलक्यूलीज, एनिमलक्यूल्स बोल दिया। क्या बोल दिया? एनिमलक्यूल्स। और अपनी एक अच्छी सी बुक छाप दी। क्या छाप दी? बुक्स। इसका नाम था द सेक्रेट ऑफ नेचर डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहॉक। द सेक्रेट ऑफ नेचर डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहॉक। प्यारे विद्यार्थियों, आप भी कल को साइंटिस्ट बनेंगे और जब आप कोई रिसर्च करेंगे ना, तो आप भी इसी तरह से एक बुक छापेंगे। पूरा देश, पूरा विश्व आपको पढ़ेगा, क्योंकि आप हमारे देश के धरोहर हैं, आप हमारे देश के कर्णधार हैं, आप ही हैं जो हमारे देश को बदल सकते हैं। ठीक है, अब कुछ और भी पॉइंट्स हैं बैक्टीरिया के लिए, वो बात करूंगा। लिस्टर डेवलप कल्चर टेक्निक ऑफ बैक्टीरिया, यानी लिस्टर ने कल्चर डेवलप तैयार, मतलब कल्चर टेक्निक तैयार की बैक्टीरिया की। लिस्टर ने मतलब कल्चर करना, बैक्टीरिया को कल्चर कैसे करते हैं? जैसे मान लिया हमारे यहाँ पे कोई फुंसी है और वहाँ पर मान लिया कोई फंगस लगी है, कोई बैक्टीरियल है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में सबसे पहले हम उस बैक्टीरिया को रिमूव करेंगे, उसे हम एक हमारे पास एक कल्चर होगा, कल्चर टेक्निक में उसको ग्रो करेंगे। ये थोड़ी सीनियर क्लास का है, बाद में टॉपिक हम पूरा समझा देंगे। ठीक है, कैसे कल्चर करेंगे, उसमें क्या क्या डालेंगे, हम शुगर लेंगे, अगार लेंगे, सेलुलोज लेंगे, सबको मिक्सअप करेंगे, एक पेस्ट बनाएंगे, वहाँ पर बैक्टीरिया को ग्रो करेंगे, टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, बाद की बात है। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी हम बात कर रहे हैं लिस्टर के बारे में। तो लिस्टर ने सबसे पहले कल्चर टेक्निक दी बैक्टीरिया की, और लिस्टर को कहा गया, क्या कहा गया? एंटीसेप्टिक सर्जरी का पापा कहा गया। मतलब एंटीसेप्टिक सर्जरी का फादर कहा गया, पितामह कहा गया, जनक कहा गया। तो हु इज द फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी? तो आप बोलेंगे कौन है? लिस्टर। कौन बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे? लिस्टर। अब रॉबर्ट कोच की बात करते हैं। रॉबर्ट कोच ने कुछ बैक्टीरिया की डिस्कवरी की, जैसे कि एंथ्रेक्स डिजीज। एंथ्रेक्स डिजीज जानते हैं आप, है ना, इसमें दाने दाने से पड़ जाते हैं। टीवी, ट्यूबरकुलोसिस की बैक्टीरिया की रिसर्च की, कॉलेरा के भी बैक्टीरिया की। रॉबर्ट कोच ने बहुत सारे बैक्टीरिया की रिसर्च की, है ना। एक्सेप्शन क्या है यहाँ पर? यहाँ पर एक्सेप्शन है माइको बैक्टीरियम लेप्रेसी। तो ये जो है थोड़ा सा बैक्टीरिया के रूल्स को फॉलो नहीं करता, तो इसे आप अपने अभी बाद में रखो। ठीक है, अब सबसे छोटा बैक्टीरिया, भाई क्वेश्चन कर सकते हैं आप, सर बताओ सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन सा है? तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा मात्र 0.2 mm का है, 0.2 mm से लेके 0.3 and 2.5 डायमेंशनल का है। ये मतलब 2 माइक्रोमीटर से भी मतलब छोटा है। तो ये सबसे छोटा बैक्टीरिया है। नाम क्या है उसका? सबसे छोटे बैक्टीरिया का नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा संसार में सबसे छोटा बैक्टीरिया। ठीक है, सबसे छोटा बैक्टीरिया है। ठीक है, दूसरा है स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, जो लॉन्गेस्ट बैक्टीरिया और लार्जेस्ट बैक्टीरिया में आएगा इपिलोपिसियम्स फिसलसोनी। इपिलोपिसियम्स फिसलसोमी, ये बड़ा है, 600 mm का है। ठीक है, अब सबसे बड़ा जो फिलामेंट्स बैक्टीरिया है उसका नाम है बैगियाटा मिराबिलस। बैगियाटा मिराबिलस, ठीक है, ये फ्यू mm का थोड़ा सा बड़ा है। अगर हम शेप की बात करें तो बैक्टीरिया के शेप अलग अलग होते हैं। स्फेरिकल शेप होते हैं, स्फेरिकल गोलाकार होते हैं, और इन्हें हम कोकाई कहते हैं। कोकाई एक ग्रुप का नाम है, लेकिन अगर हम सिंगल की बात करें तो सिंगल में कोकस कहते हैं। बहुत सारे कोकस जब पास पास मिल जाएंगे तो क्या कहेंगे? हम उसे कोकाई कहेंगे। ऐसे स्ट्रेट होते हैं, स्ट्रेट जानते हो ना, स्ट्रेट रॉड के फॉर्म में होते हैं, एकदम ऐसे रॉड के फॉर्म में। और स्ट्रेट रॉड में इसे कहेंगे बेसिली। क्या कहेंगे? बेसिली। लेकिन सिंगुलर को हम कहेंगे बेसिलस। क्या कहेंगे? बेसिलस। यहाँ पे एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस तो जानते हैं, दूध में, है ना, वेरी गुड। उसके बाद हेलिकल रॉड। हेलिकल रॉड तो जानते हो, हेलिकल रॉड बनाते हैं। स्पाइरलम, है ना, ये देखो स्पाइरलम, हेलिकम
पूरा स्पाइरल घूमते हुए, है ना, इस तरह से। तो स्पाइरुला जो है सिंगुलर, स्पाइरलम अगर एक सिंगल है तो स्पाइरलम में बहुत सारे हैं तो स्पाइरुला, ठीक है, इसको कहेंगे एक्वा स्पिरिलम। तो बैक्टीरिया जो है प्यारे विद्यार्थियों, बैक्टीरिया सेल वॉल चारों तरफ से कवर करता है। बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक में हम स्टडी करेंगे। किसमें स्टडी करेंगे? प्रोकैरियोटिक में। प्रो मीन्स प्रिमिटिव और कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस, कैरियन, है ना, लैटिन भाषा का शब्द है। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस दैट्स मीन्स जिसके अंदर न्यूक्लियस ना हो। अब न्यूक्लियस नहीं तो न्यूक्लिक एसिड तो होगा ना, कैसे होगा? न्यूक्लिक एसिड सर्कुलर डीएनए के फॉर्म में होगा। इसके अंदर जितने भी सेलुलर ऑर्गेन्स हैं वो नहीं होंगे, लेकिन राइबोसोम पाया जाएगा 70S, ठीक है। तो यहाँ पे राइबोसोम पाया जाएगा, ठीक है। अब राइबोसोम क्या कहते हैं? द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का ये आपका क्लास है, ठीक है। आज आपने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा। हम डेली आपके लिए नए नए क्लास लाते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। ऑनलाइन क्लास की जो आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आप डेली देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको नॉलेज की ज़रूरत है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज़ हमें बताइए, हम आपके लिए और वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जैसा आपको समझ में आया है वो हमें बताइए। जो नए वीडियो आपको जिस टॉपिक पे चाहिए वो प्लीज़ हमें आप बताइए, जल्दी से हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।